अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में। आजकल पाकिस्तानी मीडिया में उनके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। उसकी वजह ये है कि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, जो कि उनको मिलने के लिए आजकल अमेरिका गए हुए हैं और उनके बारे में कुछ मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और आवाम के उनके बारे में जो कुछ ख़यालात हैं वो डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे हकाइक हैं जो पाकिस्तानी अवाम नहीं जानती उनके बारे में। क्या वो वाकई कसूरवार हैं या नहीं, या वो बिल्कुल मासूम हैं, उनकी ज़िंदगी कहाँ गुजरी है, पढ़ाई में क्या किया है और उन्हें कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, और इस सारे सिलसिले में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या किरदार रहा है और उनको लाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा किया है, इस पर बात करेंगे। जी अहमद हसन भाई, क्या इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में? ज़रा शुरू से स्टोरी बताइएगा, उनकी एजुकेशन से, और फिर उनके जो एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताइएगा। पाकिस्तान में क्योंकि इस हवाले से एक तरफ़ा ही एक बयानिया बनाया गया है, तो लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो बताना ज़रूरी होता है बाज़ औक़ात। जी जी। तो हमारे एक मीडिया में बहुत अच्छे स्टार हैं, सैयद मुज़म्मिल। जी जी। उनकी एक बहुत अच्छी वीडियो मौजूद है इस बारे में ऑलरेडी, और उन्होंने इस पे बात की है। तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने जो नाज़रीन हैं उनसे उन्हीं से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं वो शेयर कर दें। तो ये स्टोरी जो है ये 2003 में, बेसिकली 2002 में शुरू होती है, जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं वो, क्योंकि बेसिकली अगर आप उनकी एजुकेशन देखें तो वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई पढ़ी लिखी नहीं है या उनको कुछ चीज़ों का पता या नहीं है। वो एक मदरसे की पढ़ी हुई हाँ हैं। बिल्कुल। जी अहमद हसन, वो बताइए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी न्यूरो साइंटिस्ट हैं और वो कहाँ से पढ़ी हुई हैं? वो MIT जो अमेरिका है ना, वहाँ से वो उनकी स्टडी है, और फिर वहाँ पे उन्होंने वो सेटल हो गई। तो 2002 में बेसिकली उनके खिलाफ जब बातें होना शुरू हुई, या जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ की, उन्होंने जब ये सर्च करना शुरू किया उनके बारे में, बेसिक होमलैंड डिपार्टमेंट हाँ, उनका। होमलैंड जो उनका डिपार्टमेंट था, या आप ये कह लें कि उनकी एजेंसीज़ ने भी उनको ना सर्च करने की कोशिश की। हम्म। वो हुआ ये था कि 2002 में उन्होंने ना $10,000 की ना शॉपिंग की। तो उस शॉपिंग में जो उन्होंने चीज़ें ली थी, वो चीज़ें क्वेश्चनेबल थी। मतलब उसमें बम बनाने के जो यूज़ होते हैं टूल्स, या आप ये कह लें कि जो बम बनाने में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, गाइड्स, गाइडिंग मतलब टूल्स, हाँ, मतलब गाइडिंग टूल्स हो बुक्स गए, कुछ बुक्स हैं। भी उन्होंने ली थी जो बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली तब अथॉरिटीज़ ने उनको रीच आउट किया था। तो हम्म। उनके जो उस वक़्त हस्बैंड थे अमजद खान, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने क्योंकि वो आगे काम आएंगी, कि शॉपिंग में बम बनाने के तरीक़ेकार, नाइट गॉगल्स और ऐसी चीज़ें जो मतलब पहाड़ी इलाकों में यूज़ की जा सकती हैं, तो इसके लिए उनको क्वेश्चनेबल किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक आम बंदा भी, अब फॉर एग्जांपल मैं भी जाके लेता हूँ, और स्टेट अगर इतनी यहाँ पे मजबूत होती है एजेंसीज, हम्म। तो ऑब्वियसली वो मुझसे क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि भाई आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, तो आप ये आपको इनकी चीज़ें क्यों क्या ले रहे ज़रूरत हो, पड़ हाँ रही आपको है? क्या ज़रूरत है। तो तब उन्होंने बस इतना ही किया था कि उनसे ना उन्होंने उसकी पूछगछ की, तो उन्होंने उसका बता दिया। तो खैर वो मामला, लेकिन वो उनके वाच में आ गई तब उस हम्म। वक़्त से। तो उन्होंने क्या काम किया, वो वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान आ गई 2002 में ही। तो 2002 में जब पाकिस्तान वापस आई, तो पाकिस्तान आने के बाद वो कुछ महीने यहाँ पे रहीं, और फिर यहाँ से वापस वो अमेरिका जॉब के सिलसिले में चलेगी। दोबारा चली गई। ठीक है, फिर वहां पे 2003 में बेसिकली उनकी जो है वो अपना, जो उनके शोहर थे अमजद खान, जब वो अमेरिका गई हैं उससे 6 महीने बाद उनकी जो है उसके साथ डाइवोर्स होती है। और रिपोर्टेडली, मतलब ये आप ये कह लें कि एलिजिडली ये रिपोर्ट हुआ कि उनकी जो शादी है वो, जो मास्टरमाइंड है ना 9/11 के, उनका जो भतीजा है उससे हो गई। ठीक है, अब ये बात जो है, ये जो डॉक्टर आफिया के अपना, मतलब कि फॉर एग्जांपल उनके जो घर के हैं डॉक्टर फौजिया हैं, तो वो इस चीज़ को मतलब कि डिनाई करती हैं। लेकिन जो वो एक सहाफ़ी हैं डेक्लिन बाल्ज, उन्होंने बात की अमजद से, अमजद खान जो उनके पहले हस्बैंड है, तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ बिल्कुल उनकी शादी जो है वो उनसे हुई थी। उसके अलावा उनके जो चचा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि हाँ बिल्कुल उनकी जो शादी है वो उन साहब के साथ हुई थी। सही। तो इसीलिए डॉक्टर आफिया ने उसके नाम पे, अब उसका नाम माजिद है, तो हम्म। अब डॉक्टर आफिया ने उसके नाम पे जो एक पोस्ट बॉक्स वहां पे खुलवाया था। तो बेसिकली उसका मकसद क्या था, यही कि उसकी जो रीच है वो अमेरिका तक पहुंच सके,
उस बंदे की भी। सही तो इसकी सारा सिनेरियो कुछ इस तरह बना था। सही। अच्छा, तो फिर उनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया, और क्या वो किसी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके साथ एसोसिएट, या उनके जो आइडियोलॉजी से इंस्पायर थी? तो जो उनके शोहर हैं अमजद खान, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनकी आपस में लड़ाई भी हुई और वो आपस में वायलेंट भी हुए, उन्होंने एक दूसरे को हिट भी किया, डॉक्टर आफिया ने भी मारा उनको और उनकी उसने भी लड़ाई मारा। किस वजह से होती थी? क्या कोई फैमिली मैटर्स थे या कोई और मैटर्स जिनकी वजह से उनकी लड़ाई होती थी? ये तो डिस्क्लोज नहीं किया अमजद खान ने, लेकिन हाँ ये उनका कहना था, जो उन्होंने डेक्लिन वाच को सारा बताया, उसमें उनका ये कहना था कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं वो उनको इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आप ये कह लें कि जो भी उस वक्त अलकायदा या जितने भी उनसे इंस्पायर्ड लोग थे, उनकी सपोर्ट में निकला जाए, या उनको जाके जो है बॉर्डर पे या फ्रंट लाइन पे जाके उनको सपोर्ट किया जाए। तो लेकिन चूंकि जो डॉक्टर अमजद थे उन्होंने कहा कि मैं इस चीज में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तो मे बी ये भी रीजन हो सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंने इस चीज को बयान नहीं किया, तो हमारे लिए कोट करना आसान नहीं है कि उनकी लड़ाई किस वजह से ज्यादातर अच्छा, होती है। एग्जैक्टली वो कहाँ से गिरफ्तार हुई, और एट द स्पॉट उन पर क्या एलिगेशन लगे थे? अच्छा, यहाँ पे भी ना दो तरह के नजरियात पाए जाते हैं, या दो तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट्स हैं। हम्म। एक तो ये कहा जाता है कि मुशर्रफ दौर में ना उनको 2008 में आई थिंक सही। उनको गिरफ्तार यहाँ से इस्लामाबाद से करवाया गया। हम्म। तो अब इसमें जो बेसिकली जिस पुलिस वाले ने गिरफ्तार करवाया उसकी स्टेटमेंट है कि जी हाँ मैंने गिरफ्तार करवाया, सही। लेकिन वो बात जो है ना वो थोड़ी अथेंटिक नहीं लगती। हम्म। तो अथेंटिक बात जो है वो थोड़ी जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है ना सही। वो लगता है कि उनको जो है वो गिरफ्तार हमने अफगानिस्तान से किया है, ठीक है। तो बगराम एयरबेस से। जी बिल्कुल, वो हम्म। अफगानिस्तान का जो है वो बॉर्डर वो क्रॉस किया और वहां से उनको उन्होंने जी फौजियों पे जो है वो असला ताना और फौजियों को उन्होंने हिट किया, सही। लेकिन फौजियों को कुछ हुआ नहीं है, हुआ उन्हीं को कुछ। उन्हीं पे हाँ, फायरिंग हो उन्हीं गई पे और फायरिंग हो उनके गई। स्टोमिक में गोली लग गई। बिल्कुल, तो उन्होंने कह दिया कि जी डॉक्टर आफिया जो है वो उन्होंने हमारे फौजियों पे हमला किया, तो वो वहां से पकड़ी गई है। जी। अच्छा, मैं ये ना पूछना चाह रहा कि इनके जो एलिगेशंस लगे इन पर, हम्म। और एलिगेशंस की ऊपर जो सज़ा सुनाई गई या उनको टॉर्चर किया गया, वो लेजिटिमेट है, या वो उनको जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये देखें ना कि अगर इतने एलिगेशंस हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या ये उनको कुछ फीड कर रही थी, तो आई थिंक उसका एक जो है वो एक तरीका है जस्टिस का या लॉ का, तो आप उसको वो फॉलो करवाएं। सही। लेकिन इसमें जो कसूर है वो आई थिंक दूसरी साइड का भी उतना ही है। वो जी। ये है कि जो अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं उनका कसूर ये है कि अब आप देखें कि वो एक अमेरिकन जो लॉ है उसके तहत वो आपको कर रहे हैं, तो आप उनकी अदालत में खड़े होकर ये कह देते हैं कि मुझे इस लॉ से कोई मैं तो इसको मानती ही नहीं हूँ, मैं ठीक है। मानती नहीं हूँ। तो अब जब आप ये कहेंगे तो फिर ऑब्वियसली वन साइडेड आएगा उसका फैसला। अच्छा, एक और चीज़, उनको गिरफ्तार किया गया था एज अमेरिकन पर्सपेक्टिव और अमेरिकन मीडिया, हम्म। बगराम एयरबेस से, और हम्म। उन्होंने वहाँ पे उनके साथ वायलेंट हुई या गन तानी, तो टेक्निकली या जो एक जस्टिस है उसके हवाले से अमेरिकन सॉरी अफगानिस्तान में उसका केस चलना चाहिए था और अफगानिस्तान में उसको कैद किया जाना चाहिए था। टेक्निकली ये ठीक था, या उसको अमेरिका में जाके? नहीं नहीं, बिल्कुल जो अमेरिका ने किया है या अमेरिका जो करता है, जी। इसमें अमेरिका कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। हम अमेरिका को मतलब उसके बेशक वो मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट थी, लेकिन हम उसका जो ट्रीट है अमेरिका का उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अमेरिका ने उनको फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो आप अमेरिका की भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ जो आगे दूसरी पार्टी है उसकी भी तकरीबन गलती उतनी ही है। अच्छा, मैंने वो पहले भी सवाल किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, हम्म। इसका क्या किरदार रहा है उसको छुड़वाने में या उसको मतलब रीच करने में? यार, यहाँ पे ना पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग होती है, दैट्स इट। सही। आप ये देखें कि हमारी स्टेट का $2 मिलियन जो है ना वो इन्होंने खर्च किया हुआ है अब तक, उनके वकीलों पे और सारा कुछ, सही। लेकिन उसका क्या टर्न आउट हुआ? कुछ भी नहीं। भाई आप अमेरिका से सारा कुछ ले रहे हो, तो आप क्या समझते हो कि जिस बंदी को अमेरिका ने 86 साल कैद सुनाई है, तो क्या वो आपको वापस कर देंगे? हालांकि आप उन्हीं के मतलब के एक तरह के आप उन्हीं से सब कुछ लेके और सारा कुछ कर रहे हो। अच्छा, अब तो एक और चीज़, हमारे जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, इन्होंने
एक वो ऑस्ट्रेलियन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वो जर्नलिस्ट थी, उसको साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम माफिया को वापस लेकर आएंगे। फिर उनका एक दौरा था अमेरिका का रिसेंटली, तो उन्होंने फिर वो वहाँ बात तक भी नहीं की आफिया को वापस लाने की। तो ये क्या सीन है? मैंने आपको यही बताया है कि हमारे यहाँ बस ना, जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, सही। तो बस तब तक आप शेर हैं। ठीक है, अब आप अपोजिशन में हैं तो आप क्या देते हैं, अमेरिका गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि अब तो अमेरिका ने आपको इतना कर दिया कि आपको अपोजिशन में रहते हुए पता चल जाता है कि हाँ भाई, अगर मैंने अमेरिका के अगेंस्ट बयान देना है तो फिर मेरी तो हुकूमत नहीं आएगी, तो फिर सो आप उनके सो हक में सारा कुछ करना शुरू कर जी, देते क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं एट हैं। दैट पॉइंट के वापस आएंगी नहीं, या मुझे कुछ? नहीं लगता, ये वक्त का ज़िया है। पहली बात, इस चीज़ के बारे में अब बात भी करना, सही। मतलब हम बात कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब इस चीज़ पे आप अपनी इतनी एनर्जी सर्व करें। अब कई लोग हैं, उनको यहाँ पे वो हमें ताना देते हैं, मुझ जैसे लोगों को, कि आपको ह्यूमन राइट्स नहीं नज़र आते, आपको वुमेन राइट्स नज़र नहीं आते, आपको औरतों पे जुल्म होता है, ये वाला नहीं नज़र आता। तो मैं मेरा भी इस पे एक ही बात है कि भाई, औरतों पे जुल्म होता भी हमें नज़र आता है, सब कुछ होता नज़र आता है, लेकिन जो हमारे घर में औरतें हैं या जो पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है, हमें पहले हम वो तो ठीक कर लें। वहाँ पे तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये हमारे अभी इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ गई है, अमेरिका के खिलाफ भी जा रही है, सबके खिलाफ जा रही है। तो अब बात यह है कि जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्या हम उसको रोक लें? आप चाह रहे हैं कि हम बाहर से जो हमारी, मतलब हम क्लेम कर रहे हैं ना, तालिबान भी यही क्लेम करते आए हैं। तालिबानों ने कहा है कि वो जो है वो डॉटर ऑफ इस्लाम और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा है, एहसानुल एहसान जो है, उनके भी इस हवाले से बड़े बयान हकीमुल्लाह थे। महसूद, ठीक है, हकीमुल्लाह महसूद, सबके थे कि हमने बंदे उनको सिस्टर एक्सचेंज ऑफ करके और इस्लाम। सारा कुछ हमने उनको वापस लेना है, लेकिन आज तक कोई कर नहीं सका। तो हालांकि वो तो थोड़े पावर में भी उस हवाले से थे कि अमेरिका के साथ तो वो लड़ रहे थे और उन्होंने बंदे भी पकड़े हुए थे उनके। तो बात यह है कि अगर वो नहीं कर सके तो एक आम सी पाकिस्तानी जो इतनी कमजोर स्टेट है, जिसको पता नहीं है कि कल ये डिफॉल्ट हो जाए, परसों हो जाए, तो इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेना है। तो मेरा तो यही है इस पे पर्सपेक्टिव कि भाई, आपके घर में जो है ना, या आपके मुल्क में जो हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट ही खड़े हो जाएं, तो यही बहुत है। आप वहां पे आवाज उठाएं, लेकिन वो हाँ, हम आवाज, चाहते हैं कि वो वापस आएं, ठीक है। उनकी ये ज़िंदगी, उनकी मतलब टार्चर वाली ज़िंदगी से उनको निजात मिले, और वो जो कैद बामुशक्कत या जिस तरह की भी एक कैद है उससे निकले। लेकिन हमें अपने मुल्क में होने वाली ज़्यादतियों और जुल्म जो हो रहा है ख़वातीन पर, उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए।